हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको एग्ज़ाम्पल 3 समझाऊंगा। मैंने इसके पहले एग्ज़ाम्पल 2 समझा दिया है। मैं क्लास 12th की मैट्रिक्स ऑफ का एग्ज़ाम्पल 3 समझा रहा हूँ, क्योंकि कई बार बहुत से प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम्पल के पेपर में आ जाते हैं और कई से बन नहीं पाते, इसलिए मैं अब इसे समझाता हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उदाहरण 3 क्या दिया है हमें? एक ऐसे 3/2 का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इजिकल टू 1/2 मॉड के अंदर i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हो। मतलब कि अपन को एक 3/2 का अवयव ज्ञात करना है जिसमें उसके अवयव यहाँ पर जैसे कि अपन को पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का करना है, तो i बराबर 1 और j बराबर 1 रखेंगे तब वो पहला स्तंभ आएगा, पहला अवयव आएगा। तो चलो अपन शुरू करते हैं सवाल को। तो हमने सवाल उतार लिया है और अब इसे हल करते हैं। तो हम लिखते हैं कि एक 3/2 का अवयव सामान्यतः इस प्रकार का होता है, क्योंकि एक 3/2 का अवयव है तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 अवयव, उसमें 6 अवयव आएंगे। तो a इजिकल टू अपन एक ऐसा अवयव बना लेंगे, एक अवयव, उसमें पंक्ति को a11 a22 मतलब a11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, a12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, ऐसे करके ये पूरे अवयव है, ये 6 अवयव है। हाँ, फिर नीचे लिखा हूँ मैंने aij, यहाँ पर i बराबर पंक्ति की संख्या है और j बराबर स्तंभ की संख्या। मतलब कि अपन i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 1 रखेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव आएगा, और अपन जब i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 2 रखेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव आएगा। ऐसे ऐसे करके अपन को a11 से लेकर a32 तक के पूरे अवयव निकालना है। तो चलो अपन निकालते हैं। दिया है, मैंने लिखा हूँ aij, मतलब अपन को ये प्रश्न में दिया है कि 1/2 मॉड के अंदर i माइनस 3j। मॉड के अंदर इसलिए दिया गया है कि अगर इसके अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आए तो मॉड के बाहर आने पर धनात्मक हो जाए। अब अपन इसका पहला अवयव निकाल लेते हैं। पहला अवयव निकालने के लिए अपन को i बराबर 1 रखना होगा और j बराबर 2। तो मैंने यहाँ पे i बराबर 1 रखा है और j बराबर 1 रखा है, तो इसको सॉल्व करने पे अपन को एक आंसर आएगा। ऐसे ही a12 का निकालेंगे अपन। a12 में अपन a12 मतलब कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो अपन i बराबर 1 रखेंगे और j बराबर 2 रखेंगे। तो अपन इसे सॉल्व करेंगे तो मॉड के अंदर कितना आएगा? ऋण 2 आएगा। लेकिन जब अपन नहीं, मॉड के अंदर ऋण 5 आएगा, लेकिन जब मॉड के बाहर निकालेंगे अपन तो वो धनात्मक हो जाएगा, इसलिए 5/2 आंसर आएगा। ऐसे ही अपन a21 मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव निकालेंगे, तो इसमें i बराबर 2 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/2। और फिर a बराबर 122 रखेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो इसका आंसर 2 आएगा। जब हम a31 मतलब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव निकालेंगे तो इसमें पहली पंक्ति मतलब i बराबर 3 और j बराबर 1 रखेंगे। तो अब जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें शून्य आएगा। इस पिक्चर में ये शून्य आधा कट गया है, लेकिन इसका आंसर शून्य आएगा। अब अपन a32 का निकालते हैं। जब अपन a32 का निकालेंगे मतलब कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ i बराबर 3 और j बराबर 2 रखेंगे इस समीकरण में, तो आंसर इसका 3/2 आएगा। हाँ, तो अतः अभिष्ट अवयव कहने का मतलब है जब अपन ने पहले a बराबर ये रखे थे a11 a12 a21 a22 a31 a22 a32, इसमें अपन इन सब का मान रख देंगे। तो a11 का मान कितना निकाले थे अपन ने? 1 निकाले थे। a12 का मान 5/2। a21 का मान कितना निकाले थे अपन ने? 1/2 मतलब कि, और a22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का 2 निकाले थे, और a31 मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का 0 आया था, और a32 मतलब कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का आंसर 3/2 आया था। मतलब अपन ने ऐसे करके एक 3/2 का अवयव ज्ञात कर लिया है और यही आंसर है।
तो मैं इसके बाद एग्ज़ाम्पल 4 पढ़ाऊँगा, इसके थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना और लाइक करना। ऐसे ही मैं आपको पूरा चैप्टर की छोटी छोटी बेसिक्स समझा दूँगा, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद।